सब मिल जाए। हमारे मुल्क हीरागढ़
कि आला दीवान महामंत्री कृपाल सिंह सबसे पहले इन कंचनियों को इनका इनाम देकर दरबार से यथानुसार इन्हें रुखसत किया जाए ताकि राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जा सके। बारी बारी से महाराज जी के कहने के अनुसार अपना अपना उचित इनाम लो और महाराज को आदेश करते हुए आपने वतन के लिए रुखसत की। कृपाल सिंह, आज मैं तुमसे अपने हीरागढ़ रियासत के विषय में कुछ जानना चाहता हूं। मेरे दोस्त भी सब लोग पूछिए, आप अपने इस राज के बारे में क्या जानना चाहते हैं? महामंत्री कृपाल सिंह को अगर मालूम है तो आवाज देकर आ जाए। हमारी बातों को ध्यान से सुना जाए। आए मंत्री कृपाल सिंह और समाचार क्या आया? आए
मुझे भरोसा है और विश्वास है कि जब तक तुम मंत्री के पद पर कायम रहोगे तब तक हमारी प्रजा को किसी बात की तकलीफ नहीं होने पाएगी। महामंत्री कृपाल सिंह, इसीलिए कहा गया है कि मेरे शासनकाल में बरसे सदा लक्ष्मी, हर बसर खुशहाल हो, ना रहे कोई कमी। चोर बदमारी और दगाबाजी और फरेबी फंद का जिक्र तो बिल्कुल न हो इस राज में दुख दंड का। महामंत्री कृपाल सिंह, आज मैं खुशियों से फूला नहीं समा रहा हूं। महामंत्री कृपाल सिंह, अपना स्थान ग्रहण करो। हमारी सेना के सेना नायक सीपे सालार सेनापति जय सिंह। कहिए राजन, इस नाम के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये सेनापति जय सिंह आपसे जानना चाहता है, आप क्या जानना चाहते हैं राजन? सेनापति जय सिंह, मैं आज तुमसे अपनी सेना के विषय में कुछ जानना चाहता हूं। ठीक है। तो वीरवर अपनी सेना की सारी खबरें वीर सेना की सारी खबर, कुछ जरूरत है तो मुझसे बदलाइए। मुल्की की आन हो, मुल्की की शान हो, मिन्नते आरज़ू फरमाइए। मेरे गांधी सम्राट, मेरे आका, सीमा सुरक्षित है, किसी बात का कोई खतरा नहीं है। राजन, दुश्मनों ने चढ़ाई है कई बार की, दुश्मनों ने चढ़ाई है कई बार की, फिर भी जो हम तो ये पा ना सके, हार वो मान कर वो बस घर को दे, जब दिखे वो हम ये पा ना सके। राजन, देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है, और प्राण को छावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक हो दम में दम हर समय लहराएगा, और ये राष्ट्रीय तिरंगा राजन कभी न झुकने। हमारे सैनिक, हमारे नौजवान साथी बॉर्डर पे तैनात है। हर द्वार, हर किले पर हमने सैनिकों को तैनात कर दिया है। कोई भी दुश्मन हमारे इस मुल्क के अंदर, इस हीरानगर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है राजन। शाबाश मेरे बहादुर सर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम जैसे बहादुर सिपाही जब तक हमारी सेना और सीमा पर कायम रहेंगे, तब तक कोई भी दुश्मन अरे आने की बात तो दूर रही, बल्कि हीरानगर रियासत की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकते। क्यों नहीं राजन? सेना जैसे कहिए राजन, आप क्या कहना चाहते हैं? अपना स्थान ग्रहण करो। महामंत्री कृपाल सिंह और सेनापति जय सिंह, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि हर पूर्णिमा की रात अपने राज दरबार में पारसमणि की पूजा की जाती है। और आज वो
अमावस्या की रात आ चुकी है। सबसे पहले तुम जाओ महामंत्री कृपाल सिंह राजमहल को अच्छी तरह से सजवाओ। उसके बाद बगीचे में जाओ, हर प्रकार के फूल तोड़वा कर लाओ, ताकि आज रात में पारसमणि की पूजा होनी है। आंखों पे है, मैं इसी वक्त बगीचे जा रहा हूं सम्राट, और बगीचे से तरह तरह के फूल तोड़कर लाकर पारसमणि को सजवाता हूं राजन। जाओ महामंत्री सेनापति जय सिंह, पारसमणि राज दरबार में लाकर रखी जाए और उस पारसमणि की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। तुम्हारा सख्त पहरा होना चाहिए पारसमणि पे, क्योंकि आज ही रात में पारसमणि की पूजा होना है। हम पारसमणि को राजमहलों से लाकर राज दरबार में रखेंगे, और हम और हमारे साथी, हमारे नौजवान साथी उस पारसमणि की पूरी देखभाल करेंगे राजन। ठीक है सेनापति जय सिंह, जाओ पारसमणि को राज दरबार में रखा जाए और उसकी रक्षा करना तुम्हारा परम पूछ ही है। द्वारपाल, तुम लोगों को भी अच्छी तरह से रहना है, क्योंकि आज रात पारसमणि की पूजा होना है। जी राजन। द्वारपाल, कहिए राजन। आज का राज दरबार इसी जगह से समाप्त किया जाता है। चुन्नीलाल, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए और कल फजर होते ही राज दरबार का मेन गेट फिर खुलेगा। आज राज दरबार लगा हुआ था। हाँ मुनीलाल, राज दरबार में तुमने क्या देखा और क्या सुना? मुन्नीलाल, राज दरबार लगा हुआ था, हमारे महाराज जी बैठे हुए थे, एक तरफ मंत्री जी और दो सब सेनापति बैठे हुए थे। तो क्या हुआ? महाराज जी ने पूछा मंत्री से कि हमारे इस राज का क्या समाचार है। यानी इस राज हीरागढ़ का क्या समाचार है? क्या समाचार है? तो मंत्री जी ने बतलाया कि राजा खुशहाल है, किसी को कोई बात की परेशानी नहीं है। फिर हमारे महाराज जी ने सेनापति जी से पूछा कि बॉर्डर का क्या समाचार है। सेनापति जी ने बतलाया बॉर्डर पे सेना तैनात है, दुश्मन की क्या मर्जाल जो बॉर्डर पार करके हमारे राज्य। आज और उसके बाद महाराज जी ने कहा